हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज आयोग पे तो खैर मैं लगातार कई दिनों से जा रहा हूँ आ रहा हूँ, और इस पे आज भी आयोग हम लोग गए थे। और आयोग की जो सूचना है, ठीक है, सबसे पहले आयोग की स्थिति क्या है। जब बहुत सारे छात्र उत्तर प्रदेश के बाहर जिलों से आते हैं और उन्हें कितनी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं आयोग के गेट के बाहर रोड पर, ये समस्याएं मैंने दिखाई हैं। पता है, लड़के बहुत दूर दूर से आते हैं ट्रेन पकड़ के, और यहाँ आयोग के अंदर जाना तो दूर, किसी से मिलने देना दूर की बात है, गेट के अंदर होमगार्ड तक नहीं जाने देते। पर वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बोला हूँ। मैं कल भी गया था, आज भी गया हूँ, और मैंने वहाँ से मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक। इसे आप लोग देखिए कि स्थिति क्या है। मैं भी जा रहा था गेट पे, एक दरवान मतलब होमगार्ड साहब हैं। होमगार्ड साहब ने बड़े बदतमीजी से मुझसे उन्होंने बात किया, जबकि मैंने उनको उतने ही रेशियो से बात करी। उसके बाद वो शांत हो गए, मैं चला गया अंदर, ठीक है। मैं अंदर गया भी, सबसे मिला भी, लेकिन जो नॉर्मल छात्र आ रहे हैं उनको न तो मिलने दिया जाता है, न ही कोई उनका काम हो पाता है। बेचारे एक दिन 2 दिन आते हैं, वो वापस लौट के जाते हैं, ठीक है। और गेट पर जब आप अंदर जाते हैं तो देखिए, यहाँ पे भी आयोग का ये दृश्य है, और देख रहे हैं आप लोग तस्वीर में। इस तस्वीर में मैं खड़ा हूँ, और आयोग की तस्वीर के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि जो आयोग पे पहले वहीं पे नामिनेट होता है, मोबाइल नंबर दिखा जाता है, आपका नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड सब कुछ भरा जाता है। उसी के बाद ही आपको कहीं मिलने दिया जाता है। और आयोग पे जैसे जाने पे जो खास सूचना मिली, वो सूचना यही थी कि आयोग पर जो विवादित प्रश्नों को लेकर, यूपीटीईटी 2021 के विवादित प्रश्नों को लेकर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, उस मामले पर आयोग परीक्षा नियामक प्राधिकारी आयोग पर सचिव साहब के साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आए हुए एक्सपर्ट थे, साथ ही और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुछ अधिवक्तागण आए हुए थे, जिनके साथ लगातार मीटिंग चल रही थी। तो ये सूचना बहुत ज़बरदस्त है कि जो विवादित मामले हैं उन प्रश्नों को सुलझाने के लिए, कि उस पर नंबर देना है, नहीं देना है, सुधारना है कि नहीं सुधार होगा, इन सारे मैटर को लेके लगातार प्रयास जारी है। इस पर अब ये समझने की बात है कि जो आयोग में मीटिंग चल रही है, तो सिंपल सी बात है कि चर्चा चल रही होगी कि भाई कौन से प्रश्न पे हमें नंबर बढ़ाने हैं और कौन से प्रश्न पे नंबर नहीं बढ़ाने हैं। जो 2017 का बेस आर्डर है, उस आर्डर को कोई नहीं टाल सकता है। उस आर्डर पे तो चाहे जैसे भी हो नंबर देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसलिए एक्सपर्ट, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं प्राइमरी जूनियर सबके, जिन प्रश्नों पे ये विवाद है कि मतलब साइकोलॉजिकल क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं ना, जो एक्सपर्टों के द्वारा उसे इतना घुमा दिया जाता है कि कोर्ट में भी एक्सपर्ट की राय लेके और सही को गलत, गलत को सही बिगड़ लिया जाता है। तो मतलब हम माननीय कोर्ट से ये उम्मीद रखते हैं कि हम सभी छात्रों को कहीं ना कहीं इसमें लाभ मिलेगा, और कुछ गलत हम छात्रों के साथ नहीं होगा। ये कोशिश हम सबकी है। और देखिए, जो एक्सपर्ट आए हैं कहीं ना कहीं वो ये मतलब विचार कर रहे होंगे, जैसे सैसोकाल वाली अवस्था, सैसोकाल अवस्था पे चर्चा 2 वर्ष दें या 0 से 6 वर्ष दें, या समस्या समाधान और सृजनात्मकता वाले पे क्या उनका विचार होगा। फिर उसके बाद आप आ जाइए अभिप्रेरणा रुचि वाले पे, क्योंकि एक पे उन्होंने पहले ये दिया, फिर उसको छात्रों के द्वारा आपत्ति डाले जाने के बाद उन्होंने फिर से बदल दिया। तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। और खैर जो भी है, कोर्ट में जब मामले पर सुनवाई होगी, बहस होगी, हमारे अधिवक्ता अनुराग अग्रहरी जी अपने तरफ से पूरा प्रयासरत हैं कि हम जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम बेहतर दें और बेहतर करें। तो देखते हैं इन प्रश्नों पे हमें कितने नंबर मिलते हैं, कितने नंबर नहीं मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पूरा उम्मीद है कि 3 से 4 नंबर तक तो एथेंटिक तौर पे मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वाले जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पे एक्सपर्ट का क्या राय होगा, आयोग किस तरीके से अपनी बातों को रखता है कोर्ट में, इंतज़ार है हमें। और 11 मई को जो सुनवाई होने वाली है, एथेंटिक तौर पे जो भी जानकारी होगी उस दिन पता चलेगा, और आप सबके साथ शेयर करूँगा। अभी फ़िलहाल आयोग से मैं लाइव जो मेरा सिस्टम मैंने थोड़ा सा उसे बनाया, ताकि छात्रों को देखने को मिले कि हाँ भाई आयोग पे क्या चल रहा है, क्या होता है, ये चीज़ें मैं बताना चाहा। तो देख सकते हैं कि कितनी समस्याएं, कितनी क्या दिक्कतें आती हैं। आगे एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो क्लिप को आप लोग देख सकते हैं। उस वीडियो में आयोग के बाहर हूँ मैं, और क्योंकि अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो आप लोग वीडियो एक बार ओपन करके देखें। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, मैं सतेंद्र कुमार यादव। आज आयोग पर हम सभी आए हुए हैं। वैसे तो मैं आयोग पर लगभग हमेशा काम पड़ता ही रहता है, मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ और आज भी मैं आयोग पर आया हुआ था। तो यहाँ देखिए, आप लोग देख रहे हैं ना हमारे पीछे, ये आयोग का गेट है। देख रहे होंगे आप लोग आयोग का ये जो गेट है, और ये गेट पे ये जो गेट आप लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे, ये गेट जो आप लोग देख रहे हैं, इस गेट पे सिक्योरिटी लगी रहती है, ठीक। और ये सिक्योरिटी मतलब बिल्कुल भी आपको, पहले आप आते हैं किसी मैटर मुद्दे को लेके आते हैं, ये सिक्योरिटी पहले आपको अंदर जाने नहीं देगी। मतलब सिक्योरिटी ये है, होमगार्ड हैं, और ये होमगार्ड ठीक है, आप होमगार्ड हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन कम से कम इतना करना चाहिए आपको कि छात्र अगर कहीं से आता है तो उसकी समस्या आप पूछ लीजिए कि भाई हाँ छात्र बताओ अपनी समस्या क्या है, जो चीज़ें हैं उसके मैटर को आप अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो होमगार्ड हैं, ये इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ अंदर तक नहीं घुसने देते। छात्र चाहे जितना 100 किलोमीटर दूर से आया हो, गेट पर डांट के और हटा देते हैं। दूसरी चीज़, अंदर कर्मचारी रहते हैं, जो भी कर्मचारी से मिलना हो, जिससे भी काम हो पीएनपी आयोग में, वो फिर क्या करते हैं कि वहाँ से हटाते हैं। हटाने के बाद वो सीधा बोल देंगे कि वो नहीं है, मतलब झूठ बोल देते हैं कि नहीं है। और वो आप लोग सोच सकते हैं, और छात्र आते हैं वापस जाते हैं, शाम तक इंतज़ार करते रहते हैं, किसी से न मिलने दिया जाता है न मिलाया जाता है, ठीक। और यहीं पे ये छात्र कंटिन्यू पर डे घूमते मिलेंगे आपको हर जगह, कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कि कंटिन्यू यहाँ छात्र घूमते रहते हैं, कई सारी समस्याओं को लेके, जिनके पास कोई उपचार ही नहीं होता। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छात्र कुछ खड़े हैं, फिर अभी छात्र उधर भी लगे हुए हैं, उधर धरने पे लोग बैठे हुए हैं, इधर ये सब चल रहा है। आप लोग देखिए माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड का वहाँ लगा हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ पे धरना बैठा है। वो है 2021 टीजीटी पीजीटी समायोजन वाला मामला वहाँ चल रहा है, ठीक। और इस गेट पे जो आप देख रहे हैं ना, ये इस गेट पे दरवान बैठे हैं, आपको ना घुसने देंगे ना कुछ बोलने देंगे। बाहर से ही आपको बाहर कर दिया जाता है, और बाहर जाने के बाद दिन भर आप खड़ा करेंगे। जब अंदर जाते हैं तो अंदर भी आपका नाम, रोल नंबर, सारी चीज़ें नोट की जाती हैं। उसके बाद ही वहाँ पे घुसने दिया जाता है। नाम, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें जब वहाँ नोट हो जाता है, उसके बाद ही अंदर गेट की एंट्री मिलेगी। और वहाँ फिर जिससे मिलना है, तो वहाँ भी क्या प्रक्रिया होती है, वहाँ की प्रक्रिया ये होती है ना कि स्पष्ट तौर पे ये झूठ बोल दिया जाता है कि भाई हम अंदर साहब नहीं हैं, साहब चाय पीने गए, साहब नाश्ता करने गए, चाहे किसी भी टाइम झूठ बोल दो। और उसके बाद अगर आप आते भी हैं, कुछ कहते भी हैं, तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं होगा। मतलब जो सिक्योरिटी लगी है, वो सिक्योरिटी मतलब छात्रों के लिए खतरा बन गई है। छात्र कुछ कर ही नहीं पाते हैं, ये समस्याएँ हैं। अभी मैं कई दिनों से कुछ मैटर्स को लेकर दौड़ रहा हूँ। एक दिन मैं आया था तो पता चला कि आयोग पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एक्सपर्ट आए हुए हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 वाले मामले को लेके जो कोर्ट में 12 मई डेट लगी हुई है, तो जो विवादित क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के मामले पर यहाँ पे आयोग में मीटिंग चल रही थी। एक्सपर्ट आए थे यूनिवर्सिटी से, कोर्ट से भी कुछ लोग आए हुए थे, और मीटिंग चल रही थी। मैं आया तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट अंदर सचिव साहब के साथ ज़रूरी मीटिंग चल रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कुछ एक्सपर्ट आए हुए हैं और कोर्ट से कुछ लोग आए हुए हैं। तो उस दिन भी ना किसी से मिलने नहीं दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ है, गेट से अंदर जाने ही नहीं देते। कई 100 किलोमीटर दूर से छात्र आते हैं, वापस कर देते हैं। ये सारी समस्याएं, मतलब इस समय आयोग पे 50 तरह की समस्याएं हैं जो जूझने को देखने को मिले। अभी मैं आया था, जब मैं अंदर गया हूँ गेट के, तो सबसे पहले होमगार्ड ने बड़ी बदतमीज़ी से मुझसे बात की, ठीक है। मैंने तुरंत उसी अंदाज में दोगुने रेशियो में मैंने उसको जवाब दिया। फिर वो धीरे से बैठ गया, उसके बाद हम लोग चले गए, वहाँ पे जाके हम लोगों ने अपना नाम नोट किया, जो मैटर था। हम लोग मिले हैं अंदर, लेकिन बहुत सारे छात्र पीछे पीछे ऐसे घूम रहे कि हाँ भैया हमको नहीं मिलने दिया जा रहा, हमको नहीं मिलने दिया जा रहा। होती हैं कुछ चीज़ें, समस्याएं, लेकिन ज़रूरी है कि इन चीज़ों को भी लोगों के सामने रखा जाए। ठीक है साथियों, आयोग पे तो हम आते जाते ही रहते हैं। ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये जो भी दृश्य, ये सारे आयोग का है। आप लोग देख लीजिए, आयोग का ही है। और इधर ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, इधर पीएनपी आयोग जो देख रहे होंगे, वहाँ पे गेट है, वहाँ संस्थान, यही सब है। और जैसा भी होगा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।